लगता है दादी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कान्हा जी, अब सही और गलत का रास्ता दिखा। आपका फर्ज है कान्हा जी, कल आपका दिन। जैसे महाभारत में आपने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें जंग के मैदान में सही और गलत की राह दिखाई, वैसे आपको भी हमारा मार्गदर्शन करना होगा ताकि हम सही कदम उठा सकें। क्या माँ, आज भी वहाँ मौसम खराब है? त्योहार का दिन है, आपके बिना घर सूना सूना लगेगा। सोना सोना तो हमें लग रहा है। बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर कि प्रथम की शादी तक हम आ जाएं। चल अब रखते हैं। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। एकता जी बेटा, ये लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है, शाम को इसी से उनका श्रृंगार होगा, संभाल कर रखना। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि आज शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है, तो क्यों ना मैं ससुराल समय से पहुंच जाऊं और शादी के टाइम पे वापस लौट आऊंगी। तुम्हारी भी शगुन की थाल तैयार है, ले जाना मत भूलना। हाँ माँ। भाभी, अपनी बेटी के मोह में आप अपनी होने वाली बहू को मत भूल जाइएगा। याद है ना, आज निहारिका के घर शगुन का थाल भिजवाना है। हाँ याद है। वो भाभी, आप जरा वो निहारिका के लिए शगुन का थाल तैयार करवा दीजिए ना। पर बहू के शगुन की थाल तो सास तैयार करती है ना रजनी दीदी। हाँ, पर देखिए ना, हमें कितनी सारी तैयारियां करनी है और इतनी सारी मिठाइयां भी तो बनानी है। आप भी तो उनकी मामी सासी हुई ना। हाँ। तो फिर आप तैयार कर दीजिए थाल। ठीक है, आप करें या हम, क्या फर्क पड़ता है? हम आपको सारा सामान दे देंगे। ठीक है। माँ जी, कैसी लगी आपको सजावट? अगर हमारी राधिया ने सजावट की होती तो रौनक कुछ और ही होती। थोड़े में 4 चांद लगाने का गुण जो हमारी राधिया में है, किसी और में नहीं है। लेकिन तुम बिना सुजाता बेवजह ही उस बच्ची को कमरे में बंद करके रखा है। माँ कौन जी, समझाए? हमने जो कुछ भी किया है ना, वो राधिया की भलाई के लिए ही किया है। और आपको तो हमेशा यही लगता है ना कि हम राधिया का बुरा चाहते, उसे तकलीफ देते रहते। लेकिन जितनी चिंता आपको है ना राधिया की, उतनी ही चिंता हमें भी है उसकी। बिना किसी खोट के इतना अच्छा रिश्ता आया है राधिया के लिए। हम उसकी बेवकूफियों के चलते ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। क्या? राधिया के लिए रिश्ता? लो, आखिरकार रात की रानी की सुबह हो ही गई। क्या गौरी, मुझे तो लगा था कि तू अपनी दादी पे जाएगी, लेकिन तू बिल्कुल अपनी माँ की जैसी निकली। अरे कुछ चंड चतुर के गुण मुझसे ही सीख लेती। यहाँ देख, राधिया सीधी सादी बनकर सीधे तेरी नाक के नीचे से प्रथम मित्तल को उड़ा कर ले गई, और तू मेरी पोती होकर ये काम नहीं कर सकी। क्या दादी यार, सुबह सुबह क्या बहकी बहकी बातें करने लग जाते हो आप? बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। राधिया ने सिर्फ प्रथम की शादी का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, बल्कि प्रथम को ही अपना बना लिया है। प्रथम का रिश्ता खुद चलकर राधिया के लिए आया है। क्या? प्रथम सर का रिश्ता खुद चलकर आया राधिया के लिए? हाँ गौरी बेटा, कल प्रथम मित्तल के पापा ओमकार मित्तल आए थे हमारे घर, और पता है, उन्होंने राधिया का हाथ अपने बेटे प्रथम मित्तल के लिए मांगा है। अब होगी राधिया और प्रथम मित्तल की शादी। कुछ ही घंटों में तुम्हारी होने वाली दुल्हन ही बदल गई।
अच्छा, तो अब समझ में आया कि वो लोग वहाँ पर दुल्हन बदलने की बात क्यों कर रहे थे। सूर्पनखा से सावित्री होने की बात क्यों कर रहे थे? मतलब निहारिका आउट और राध्या इन, अब प्रथम सर की दुल्हन राध्या बनेगी। पर ये सब हुआ कब? कब हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका। गौरी बेटा, वैसे तुझे पता है कि निहारिका और प्रथम में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? दादू वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब तुम्हारी बहन मित्तल परिवार की मालकिन होने जा रही है, इसलिए उस घर की सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राध्या प्रथम सर को पसंद करती है, ये बात तो मुझे पता थी। क्या सच में राध्या प्रथम को पसंद करती है? छोटे दादू, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक दोस्त के तरीके से प्रथम सर को पसंद करती है, लेकिन ये बात शादी तक पहुंच जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। मुझे जाकर राध्या से बात करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है। क्या पता तुम दादी पोती मिल करके राध्या के कान भर दोगी। इसलिए राध्या से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। राध्या प्रथम को पसंद करती है, इस बात से मुझे ये तसल्ली तो हुई कि मेरा फैसला उतना भी गलत नहीं है जितना मैं डर रहा था। अरे रजनी दीदी इतना साधारण सा हार निहारिका को क्यों दे रही है? उसके लिए तो कोई खानदानी जड़ाव हार चाहिए था ना। सिंदूर के डिब्बे? लो, सब लोग मुझे भुलक्कड़ कहते हैं। रजनी दीदी तो खुद ही सिंदूर के डिब्बे रखना भूल गई। अब सिंदूर के बिना शगुन कैसे जाएगा? शायद बाद में देगी। हो गई शगुन की थाली तैयार। और ये शगुन की थाल हमारी होने वाली बहू राध्या के लिए। रजनी दीदी, निहारिका की शगुन की थाल तैयार हो गई। अरे ये दो शगुन की थाल? क्या हुआ भाभी? मैंने यहाँ दो शगुन की थाली देखी थी। 2 शगुन की थाल? हाँ। नहीं, यहाँ पे तो ये एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। अभी एक है, लेकिन मुझे लगा मैंने दो शगुन की थाली देखी थी, और तुम्हारी शगुन की थाली मेरी वाली थाली से बहुत ज्यादा सुंदर थी। भाभी, आपको ना वहम हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर तो एक ही शगुन की थाल है जो आप लेकर आई हैं। वहम ही हुआ होगा। हाँ, पर तुम एक बार देख लेना। हाँ हाँ, आपने किया है तो वो अच्छा ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, ये शगुन की थाल निहारिका के घर पे आप ही देकर आई है ना? लेकिन रजनी दीदी, निहारिका के घर वालों को अगर बुरा लगा तो हम बात कर लेंगे उनसे। आज त्योहार है ना, वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। हे भगवान, भाभी को तो संभाल लिया। अब कोई और देखे इसके पहले ये शगुन की थाल राध्या को देकर आते हैं। भगवान, अब कौन आ गया? क्या बताएंगे हम इस थाल के बारे में?
आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम आपको बताने ही वाले थे कि हम राधा के घर जा रहे हैं शगुन का थाल लेकर। तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। और सुनो, सुंदर लग रही है। हे भगवान, कहीं उर्मी रजनी को शगुन की थाल के साथ देख न ले। उर्मी, अरे वो तुमसे जन्माष्टमी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। आओ चलो चलो। शगुन की थाल? शगुन की थाल तो मामी निहारिका के घर लेकर गई। फिर माँ किसके लिए शगुन लेकर जा रही है? दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। दादी, हमें मित्तल परिवार में किसी से बात करनी होगी। हमें उनसे जानना है कि उन्होंने अचानक से हमारा हाथ क्यों मांग लिया। दादी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जब तक हम किसी से बात नहीं कर लेते, हम इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। राध्या, तू ठीक है ना? गौरी दीदी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। राधे, दरवाजा कैसे खोलूं? छोटी दादी ने तो यहाँ ताला लगाया हुआ है। रुक जा, मैं कुछ जुगाड़ करके चाबी लेके आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी। सुजाता, प्रसाद की मिठाई तैयार हुई कि नहीं? रखी नहीं अभी तक यहाँ पे। अरे आप ही ने तो कहा था कि आज सुजाता अपने हाथों से प्रसाद के लिए मिठाई बनाना, तो लीजिए, हमने आज अपने हाथों से प्रसाद की मिठाई बनाई है। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे रजनी मैम, आप? छोटी दादी, छोटे दादू, ये प्रथम सर की मम्मी है, रजनी मैम। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते, आइए आइए अरे, आइए आइए। आप खड़ी क्यों है? प्लीज आइए ना, आइए आइए ना, आइए। आओ बेटा, आइए। दादी बैठिए प्लीज। धन्यवाद। अरे भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? देखिए मेहमान आई हैं, जाइए इनके लिए नाश्ता लेकर आइए। भाभी शरबत ही लाइएगा। अरे वैसे दोनों बच्चियों ने बहुत तारीफ की है आपकी। आज आपसे ऐसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है। क्या है ना, घर पे जन्माष्टमी और शादी दोनों की तैयारियां करनी है। जी, हम तो बस होने वाली बहू के लिए शगुन लेकर आए थे। हेलो। अरे हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। जी धन्यवाद। अरे सब कुछ एक बार देख लीजिए, सब सही सही है ना? अरे ये आप क्या बोल रही हैं? अब आप खुद शगुन का थाल लेकर आइए तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। जी फिर भी एक बार हमारी तसल्ली के लिए देख लीजिए। जैसा आप कहें। कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप प्लीज बैठिए ना। से वो राध्या कहीं नजर नहीं आ रही।
राध्या, मैं चाबी लेकर आ गई। थैंक यू गौरी दीदी। पर राध्या, ये सब हो क्या रहा है? निहारिका की जगह तू प्रथम सर की दुल्हन कैसे बन गई? गौरी दीदी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन हमने निहारिका मैम और प्रथम सर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते हुए देखा था, पर हमें ये नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन दोनों की शादी टूट जाएगी। गौरी दीदी, आप वहीं पर थी ना? आपने सुना वहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने तो बस इतना ही सुना कि दुल्हन बदल गई है। वो क्या है ना, अगर उससे 2 मिनट बात हो जाती तो अच्छा होता। 2 पल की तो बात नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। एक बार पता चल जाता कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं, तो हमें भी तसल्ली हो जाती। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो फिर हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राध्या बहुत ज्यादा खुश है। अरे वो तो इतनी खुश है, जैसे उसे पता चला ना कि उसकी शादी तय हो गई है, वो खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते वो सीधा कृष्ण मंदिर चली गई। लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे कि उसके पैर में मोच आई है। हाँ, मोच आई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुशी दर्द के एहसास से बड़ी होती है तो सारे दर्द फीके पड़ जाते हैं। राध्या बहुत खुश है, इसलिए वो खुशी के मारे पहले कृष्णा मंदिर गई है, फिर वो वहां से शिव मंदिर जाएगी, शिव जी का जलाभिषेक करके उन्हें धन्यवाद देगी कि उसे प्रथम जैसा पति मिला। एक लड़की अपने जीवन में भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहती है। जी जी बिल्कुल। चलो, अच्छा है, हमें भी सुकून मिला ये जानकर कि राध्या इस रिश्ते से खुश है। जी। ये हमारी राधा के बारे में इतना सोच रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को सच में भोलेनाथ ने ही जोड़ा है। अब इस रिश्ते को लेकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं, घर पे भी जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। अरे ऐसे कैसे, अब तो शरबत भी नहीं नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। पर जो भी हो राध्या, मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छा रिश्ता ना तेरे लिए हो ही नहीं सकता। और वैसे भी प्रथम सर को तो थोड़ा बहुत तो पसंद करती ही है। अरे दोस्त के नाते ही सही, पर इंसान तो अच्छे हैं ना वो। और सच कहूँ तो तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। और तुझे पता है, तेरी ना सास नीचे आई हुई है तेरे लिए शगुन लेके। गौरी दीदी, रजनी मैम नीचे है, और ये बात आप हमें अब बता रही है। हमें ना उनसे बात करनी होगी। हम आते हैं, रुकिए। अरे राध्या, सुन तो। अरे अरे, आप तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे। रजनी मैम, रजनी मैम कहाँ गई? अरे राध्या बेटा, आराम से, क्यों भाग दौड़ कर रही हो? वो तो अभी अभी गई है। बड़ी दादी, हमें ना रजनी मैम से बहुत जरूरी बात करनी है। वो बाहर है ना, हम उनसे बात करके आते हैं। रजनी मैम! अरे बेटा, रजनी मैम रुकिए, हमारी बात सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रजनी मैम! अरे अकल की अंधी, अकल बेच खाई है क्या तुमने? अरे अपनी सास का नाम तो ऐसे लेकर के चिल्ला रही हो जैसे कि तुम्हारी सास ना तुम्हारी दोस्त हो। बाकी लेकिन हमें उनसे कुछ बात करनी है। हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने रिश्ते का ये फैसला क्यों लिया। हे भोलेनाथ, जब इस लड़की को इसकी माँ की शक्ल दे रहे थे तो उसकी शक्ल के साथ साथ अकल भी दे देते थोड़ी सी। मन बुद्धि बना दिया ऐसे। चलो चलो अंदर हमारे साथ। दादी, सबको बर्बाद करके छोड़ेगी ये। अरे खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगा रही है। इसीलिए हमने इसे कमरे में बंद किया। राध्या बेटा, तुम्हारी होने वाली सास शगुन का थाल देकर गई है। उन्होंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया है। अब तुम भी अपने मन में ज्यादा सवाल मत रखो। इस रिश्ते को भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के अपना लो बेटा।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जी। इसे तो कमरे में बंद करके रखना ही ठीक रहेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। आ गई। अब मामी निहारिका के घर में शगुन की थाल लेकर गई थी ना, तो आप दूसरी थाल लेकर कहाँ गई थी? चलो तुम रुको सुजाता। सुजाता, आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, आज बच्ची को परेशान मत करो। रातिया बेटा, छक्कू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। तेरी सास की सादगी देखकर दिल को सुकून मिल गया। मेरी राधिया उस घर में बहुत खुश रहेगी, वो सुखी रहेगी। ठीक है, अगर आप सबको इस रिश्ते पर इतना यकीन है तो हम इस रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जीती रहो, हमेशा खुश रहो।